अगर आपके परिवार का ये कार्ड बना हुआ है तो राज्य सरकार की सबसे ज्यादा रुपए देने वाली योजनाओं में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस कार्ड से जुड़ी हुई 20 ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई 1 नंबर योजना के बारे में आज हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं और इस योजना के अंतर्गत हर महीने 1150 रुपए दिए जाते हैं। ऐसी महिला जिसकी उम्र 55 वर्ष या फिर 55 वर्ष से ज्यादा उम्र है, ऐसे पुरुष जिनकी उम्र 58 वर्ष या फिर 58 वर्ष से ज्यादा है, वो अपने नजदीक किसी भी ई-मित्र पर जाकर जन आधार कार्ड ले जाकर अपना पेंशन योजना में आवेदन करवा सकते हैं ताकि राज्य सरकार की तरफ से हर महीने 1150 रुपए पेंशन मिल सके। यानी कि अगर किसी के परिवार में 55 वर्ष या फिर इससे ज्यादा उम्र की महिला है या फिर पुरुष की उम्र 58 वर्ष है या फिर 58 वर्ष से ज्यादा है तो अपने नजदीक किसी भी ई-मित्र पर जाकर वृद्धा अवस्था पेंशन योजना के अंतर्गत फॉर्म भरवा सकते हैं और पात्र व्यक्ति को हर महीने 1150 रुपए पेंशन दी जाएगी। जन आधार कार्ड की 2 नंबर योजना है। इस योजना के अंतर्गत भी हर महीने 1150 रुपए दिए जाते हैं। जो समाज की महिला विधवा है जो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और जन आधार कार्ड से ई-मित्र पर ले जाकर पेंशन के लिए आवेदन करवा सकते हैं ताकि हर महीने 1150 रुपए पेंशन मिल सके। साथ ही विधवा महिला के बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं तो उनको छात्रवृत्ति भी दी जाती है। जन आधार कार्ड से रुपए देने वाली 3 नंबर योजना है। इस योजना के अंतर्गत भी पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। यानी कि जिस किसी के पेंशन आ रही है, यानी कि चाहे वो विधवा पेंशन योजना हो या फिर दिव्यांग पेंशन योजना हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, वो अपने जन आधार कार्ड में सही विवरण दर्ज करवाएं ताकि उनको अगर राज्य सरकार के नियमानुसार पेंशन में बढ़ोतरी की जा सके। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से अब हर साल पेंशन योजना में 15% स्वतः बढ़ती रहेगी। यानी कि जिसको किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन मिल रही है तो राज्य सरकार की तरफ से अब हर साल 15% पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ाई जाएगी और 15% बढ़ी हुई पेंशन हर साल 1 अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएगी। जन आधार कार्ड से रुपए देने वाली 4 नंबर योजना है। इस योजना के अंतर्गत भी हर महीने 1150 रुपए दिए जाते हैं। जो भी महिला या फिर पुरुष विकलांग है, चाहे वो किसी भी प्रकार के विकलांग है, वो बंधु ई-मित्र पर जाकर अपना विकलांग पंजीकरण करवाएं ताकि उनका विकलांग प्रमाण पत्र बन सके और फिर वो भी प्रमाण पत्र बनाकर हर महीने 1150 रुपए पेंशन के लिए आवेदन करवा सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी महिला या फिर पुरुष विकलांग है तो वो अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनवाएं ताकि उनको हर महीने 1150 रुपए पेंशन मिल सके। जन आधार कार्ड की 5 नंबर योजना और इस योजना के अंतर्गत भी घर बैठे रुपए दिए जाते हैं। जैसा साथियों, पेंशन लेने वाली विधवा महिला, नाता जाने वाली मां के बच्चे और विकलांग महिला पुरुष के बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनके बच्चों को पालने के लिए भी राज्य सरकार रुपए देती है। अगर बच्चे अनाथ है और जिसकी उम्र 0 से 6 साल तक है तो हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। वही अनाथ अगर बच्चे हैं और 6 साल से लेकर 18 साल तक उम्र है तो उनको हर महीने 2500 रुपए दिए जाते हैं। अगर बच्चे अनाथ नहीं है, विधवा महिला के बच्चे हैं या फिर नाता जाने वाली मां के बच्चे हैं या फिर विकलांग महिला पुरुष के बच्चे हैं तो 0 से 6 साल तक के बच्चों को हर महीने 500 रुपए और अगर बच्चों की उम्र 6 से लेकर 18 वर्ष तक है तो हर महीने 1000 रुपए पालनहार योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो पालनहार योजना में फॉर्म भरवा कर हर महीने 6 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को 2500 रुपए तक दिए जाते हैं। और पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीक किसी भी ई-मित्र पर जाकर जन आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण ले जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। अगली 6 नंबर योजना है। इस योजना के अंतर्गत हर साल 6000 रुपए वहीं राजस्थान सरकार की तरफ से अब 1 अप्रैल से 8000 रुपए प्रत्येक किसान को दिए जाएंगे। किसी भी महिला या फिर पुरुष जिसके नाम से कहीं पर भी खेत की जमीन है वो अपने नजदीक किसी भी ई-मित्र CSC सेंटर पर जाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन के दस्तावेज ले जाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करवा सकते हैं। हर साल 3 किस्तों के द्वारा केंद्र सरकार की तरफ से 6000 रुपए दिए जाते हैं। वही राजस्थान सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए किसानों को 2000 रुपए और दिए जाएंगे। यानी कि अब जो राजस्थान के किसान हैं उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल 8000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा दिए जाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा दिए जाते हैं और प्रत्येक किस्त में 2000 रुपए दिए जाते हैं। तो किसी भी महिला या फिर पुरुष के नाम से कहीं पर भी खेत की जमीन नाम है तो पीएम किसान योजना के अंतर्गत फॉर्म भरवा कर हर साल 3 किस्तों के द्वारा 6000 रुपए ले सकते हैं। 7 नंबर सरकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत फ्री में राशन दिया जाता है। किसी भी योग्य राशन कार्ड धारक को अगर फ्री में राशन यानी कि सरकारी गेहूं नहीं मिलते हैं तो वो अपने नजदीक किसी भी ई-मित्र CSC पर जाकर अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाने का फॉर्म भरें ताकि हर महीने
में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क में राशन मिल सके और अपने जन आधार कार्ड में जुड़े हुए सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करवाएं ताकि राज्य सरकार के नए नियमों के अनुसार आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोड़ा जा सके और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आपको निःशुल्क में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम आपको सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जिन योजनाओं के अंतर्गत आपको घर बैठे रुपए दिए जाते हैं। अगली योजना है 8 नंबर सरकारी योजना। जिन किसानों के नाम से जमीन है वो सोसाइटी से अल्पकालीन ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। साथ ही किसान फसल बीमा करवाकर फसल नुकसान होने पर भी मुआवजा ले सकते हैं। अब हम आपको 9 नंबर सरकारी योजना के बारे में बता रहे हैं। ये योजना श्रमिकों से जुड़ी हुई है, यानी कि जिसका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, ई श्रम कार्ड बना हुआ है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, श्रम हिताधिकारी कार्ड बनवा कर रखे हैं, उनको हिताधिकारी कार्ड की कई प्रकार की योजनाओं में लाभ दिया जाता है, यानी कि शुभ शक्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना, प्रस्तुति सहायता योजना आदि कई प्रकार की सरकारी योजनाओं के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मजदूर वर्ग के लोग हैं तो आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ होना चाहिए ताकि आपको राज्य सरकार की कई सरकारी योजनाओं में फॉर्म भर सकते हैं। जैसे शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत लड़की के विवाह पर 50,000 रुपए तक दिए जाते हैं। प्रस्तुति सहायता योजना के अंतर्गत लड़का या फिर लड़की के जन्म पर 20 या फिर 21,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भी 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ ही श्रमिक को दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी 2 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। 10 नंबर सरकारी योजना। इस योजना के अंतर्गत लड़की के विवाह पर 50,000 रुपए तक दिए जाते हैं, यानी कि एक लड़की के विवाह पर 50,000 रुपए, वहीं 2 लड़की के विवाह पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। विधवा महिला और बीपीएल महिला या फिर पुरुष अपने 2 बेटी की शादी के लिए सहयोग योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। एक बेटी के विवाह पर 50,000 रुपए, वहीं 2 बेटी के विवाह पर 1 लाख रुपए तक सरकारी योजना का फायदा ले सकते हैं, यानी कि सहयोग योजना के अंतर्गत या फिर कन्यादान योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए एक बेटी के विवाह पर दिए जाते हैं। जो भी महिला या फिर पुरुष सहयोग योजना के अंतर्गत अपनी बेटी के विवाह के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं वो अपने नजदीक किसी भी ई-मित्र सीएससी सेंटर पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। साथ ही फॉर्म भरवाते समय आपको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते विवरण की जरूरत होगी और ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर आप सहयोग योजना या फिर कन्यादान योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता ले सकते हैं। जन आधार कार्ड की 11 नंबर सरकारी योजना। इस योजना के अंतर्गत पढ़ाई करने वाली बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही अच्छे अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को फ्री में स्कूटी भी दी जाती है, यानी कि कक्षा 12वीं में 75% या फिर इससे अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने वाली बालिका गार्गी पुरस्कार और फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकती है। बालिका गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए तक दिए जाते हैं। साथ ही कक्षा 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को फ्री में स्कूटी भी दी जाती है। गार्गी पुरस्कार व फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो अपने नजदीक किसी भी ई-मित्र पर जन आधार कार्ड ले जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से होते हैं तो बच्चों के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि समय पर बनवाते रहें ताकि ऐन वक्त पर इनके लिए आपको भागना नहीं पड़े, यानी कि जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए ताकि वो छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकें। साथ ही राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं में भी फॉर्म भरने के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। साथ ही जिन लड़के और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वो अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास जाकर तय दस्तावेज जमा करवा कर अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा आप ऑनलाइन भी अपना वोटर आईडी कार्ड, मतदान कार्ड बनवा सकते हैं ताकि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अगली योजना है 13 नंबर सरकारी योजना जिसमें पक्के मकान दिए जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जिनके पास पक्के मकान नहीं है, कच्चे मकान है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहरी क्षेत्र से हो, वो अपना फॉर्म प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या फिर शहरी के अंतर्गत फॉर्म भरवा कर पक्के मकान ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म अपनी ग्राम पंचायत में भरवा सकते हैं। प्रधानमंत्री शहरी योजना का फॉर्म अपने नजदीक किसी भी ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले से भरवा सकते हैं। इस वीडियो की 15 नंबर सरकारी योजना है। जो वर्जन है, बूढ़े हैं, जिनको पेंशन आती है, वो अपने पेंशन की राशि समय समय पर खाते से निकलवाते रहें। पेंशन धारक की मृत्यु हो जाने पर उनके खाते में जमा हुई पेंशन राशि वापस सरकार में जमा करवानी पड़ती है। अगर पेंशन धारक की मृत्यु होने के बाद में भी पेंशन राशि खाते में आ रही है और पेंशन धारक के परिवार वाले पेंशन राशि अगर खाते से निकाल रहे हैं तो भविष्य में वापस ब्याज सहित जमा करवानी होगी।
साथ ही जिस महिला या फिर पुरुष को पेंशन मिल रही है वो अपना पेंशन सत्यापन करवाएं, यानी कि हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवाएं ताकि उनको नियमित रूप से पेंशन मिलती रहे। 16 नंबर योजना है बैंक खाता वालों के लिए, यानी कि अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है और अगर आपका एटीएम कार्ड बना हुआ है तो आपको नियमित अंतराल में एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन करते रहना चाहिए ताकि एटीएम कार्ड की दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिल सके और दुर्घटना के समय क्लेम करने के लिए एटीएम से ट्रांजैक्शन किए हुए होना जरूरी है। इस वीडियो की 17 नंबर सरकारी योजना, जिनके बैंक खाता है वो अपने बैंक खाते में प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फॉर्म भरकर अपनी बैंक में जमा करवाएं, जिसमें प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत हर साल 20 रुपए जमा किए जाते हैं और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत हर साल 436 रुपए जमा किए जाते हैं ताकि 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा क्लेम मिल सके। 18 नंबर सरकारी योजना, जिनके बेटियां हैं और जिनके बेटियों की उम्र 10 वर्ष तक है वो अपनी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं, जिसमें 14 साल तक हर महीने या फिर हर साल कुछ रुपए जमा करवाने होते हैं, यानी कि 250 रुपए से लेकर हर साल 1,50,000 रुपए तक जमा करवा सकते हैं। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष तक खाता परिपक्व होता है और खाता परिपक्व होने के बाद में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाखों रुपए दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि जन आधार कार्ड से ऐसी कौन सी योजना है जिसका फायदा आप घर बैठे ही ले सकते हैं, यानी कि जन आधार कार्ड की सबसे ज्यादा रुपए देने वाली योजना कौन सी है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।